नमस्कार, मैं हूं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। कुछ जीत जरूरी होती है और कुछ लोगों की हार भी, और हमें आपके साथ मिलकर जीतना आता है तो हम सब जीते। वैसे मैं हर रोज बहुत खुलकर बोलता हूं, क्लियर एंड लाउड, लेकिन आज मैं सीधे महाराष्ट्र सरकार से बात करना चाहता हूं। सीधे क्या मिल गया आपको? मैं पूछता हूं, क्या मिल गया आपको? अर्नब को जेल में डालकर, रिपब्लिक नेटवर्क को परेशान करके, फर्जी केस लगाकर, झुनझुना तो बचाओ झुनझुना। और एक बात याद रखना, सत्ता की हनक लोगों को मत दिखाना, क्योंकि उन्होंने ही यह कुर्सी दी है और उतारने में भी ज्यादा वक्त लगेगा नहीं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, देखा आपने आज क्या अर्नब की आवाज कम हुई या धीमी पड़ी? बहुत आए थे आवाज बंद करने, मुंह पर ताला लगाने। या अर्नब के सवालों की धार कुंद हुई, धार और तेज हुई है। और अर्नब ने कहा है यह भी शुरुआत है। तो फिर मैं पूछता हूं, साजिश करने वालों से करवा ली बेइज्जती? यही करवाना था आपको? और आज मैं फिर ताकीद करता हूं कि अब आगे से कभी भी सच का गला घोटने की कोशिश मत करना। चौथे स्तंभ पर साजिश वाला प्रहार मत करना, नहीं तो यह वक्त है सब कुछ सिखा देता है। और एक बात मैं और कहता हूं, हमारे पास सत्य है, भरोसा है, आप दर्शकों का प्यार है, लेकिन आपके पास क्या है? और अर्नब गोस्वामी की यह दहाड़ याद रखना। हमारी यह आदत है कि हम सच के लिए दहाड़ते हैं ऐसे ही, और फिर सामने देखते नहीं कौन है। हम सत्ता के लिए भी लड़ते हैं, हाथरस का सच भी दिखाते हैं, सुशांत के इंसाफ की लड़ाई भी लड़ते हैं, क्योंकि सच और इंसाफ के लिए हम जितने शालीन हैं, अन्याय और असत्य के लिए उतने खतरनाक भी। 8 दिन बाद अर्नब के साथ पूछता है भारत। नमस्कार नमस्कार देशवासियों, मैं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत, पूछता है भारत। अर्नब ने फिर पूछे तीखे सवाल। जिन लोगों ने मुझ पर फर्जी केस बनाए, उन लोगों ने सोचा था कि मुझे कुचल देंगे, मेरी हिम्मत को तोड़ देंगे। जो लोग मेरे हौसले पर सत्ता का बुलडोजर चलाना चाहते थे, उनसे मैं आज कह देना चाहता हूं कि आपके हमले से मैं और मजबूत बनकर उभरा हूं। इसीलिए धन्यवाद आपको भी। नहीं दबेगी सच की आवाज, रिपब्लिक को रोक सको तो रोक लो। सत्य की आवाज दबाने के लिए कितनी साजिशें रची गई, देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर क्या क्या जुल्म ढाए गए, देश के नंबर 1 पत्रकार अर्नब गोस्वामी को धमकी दी गई, केस दर्ज किए गए, जबरन गिरफ्तारी की गई, जेल भेजा गया, लेकिन सत्य पराजित नहीं हुआ। अर्नब की ईमानदारी, साहस, हौसले, जिद और जुनून ने उस सत्य में और 4 चांद लगा दिए, और आज साजिशकर्ता बेनकाब हो गए। रिपब्लिक नेटवर्क के लिए सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, नो कॉम्प्रोमाइज, और कुछ नहीं। इसलिए साजिश करने वाले ना तो कभी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को छू पाए हैं, ना छू पाएंगे। उद्धव जी सुन लीजिए, उद्धव जी, रिपब्लिक नेटवर्क ने हमेशा ही सच और इंसाफ की लड़ाई लड़ी है। पालघर के संतों से लेकर सुशांत के इंसाफ की मुहिम हमने चलाई।
अब इससे किसी सरकार को परेशानी होती है तो हो, लेकिन बदले की भावना से क्या सरकार कार्रवाई कर सकती है? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला कर आवाज दबाने की साजिश का क्या हाल हुआ, यह आज पूरे देश ने देख लिया। उद्धव जी, चलिए मेरी आंख में आंख डालकर बात कीजिए। आइए 1-to-1 डिबेट करते हैं और देखते हैं कि कौन जीतता है ये डिबेट। लाइव चलाऊंगा। आपके तौर तरीके उद्धव जी ठीक नहीं है। ये गंदी सी एक साजिश करके आपने मेरे घर के अंदर AK-47 पिस्टल, स्टेन गन लेकर लोगों को भेजा सुबह 6:30 बजे। ये क्या तौर तरीका है आपका? अर्नब जी, आप पिछले 4 महीनों में देश के हीरो बन गए हैं सबके लिए, लेकिन कल जब आप ये 8 दिन की ये आप जेल से जो बाहर निकले हैं, आप हीरो नहीं सुपर हीरो बन गए हैं, आप शक्तिमान बन गए हैं। अर्नब के सवालों की धार आज और तेज हो गई। सच का गला घोटने की कोशिश करना साजिशकर्ताओं को उल्टा पड़ गया और अब और तीखे सवाल होंगे। एक एक साजिश का पर्दाफाश होगा और सबका जवाब मांगा जाएगा। हिम्मत है तो हमारे सवालों का जवाब दीजिए। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और यही वजह कि अर्नब की गिरफ्तारी का देश भर में विरोध हो रहा था। उनकी जल्द रिहाई के लिए देश भर में दुआओं का दौर चल रहा था और अब अर्नब की रिहाई के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। दिवाली दिवाली दिवाली, ये देखिए लोगों ने मोबाइल के फ्लैश निकाल लिए। ये लोगों की ताकत है जो रोशनी के तौर पर आप देख रहे हैं। देखिए अलग अलग शहरों में समर्थक अपने ही अंदाज में जश्न मना रहे हैं। कहीं यज्ञ हवन किया जा रहा है तो कहीं मिठाइयां बांटी जा रही हैं। अयोध्या, जयपुर और वृंदावन में अर्नब के लिए हवन किया जा रहा है। यहाँ पर खुशियां मना रहे हैं और जो साधु संत हैं वो यहाँ पर मंत्रोच्चार लगातार कर रहे हैं। हम सदगुरु जी महाराज जी से बात करेंगे और जानेंगे कि जो प्रार्थना इन्होंने की, जो भगवान से दुआएं इन्होंने मांगी थी, क्या वो पूरी हुई हैं? मेरे लिए ये नहीं है कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं तो कैमरे पर हूँ, पर मुझ जैसे लाखों संत पूरे देश में आज छुपे हुए तौर पर भी जो कैमरे पर नहीं आ पा रहे हैं। अर्नब के साथ खड़ा है भारत, सत्य, न्याय और धर्म के साथ खड़ा। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ये एक पत्रकार की रिहाई की तस्वीरें नहीं है। सैकड़ों लोग जेल के बाहर अर्नब का इंतजार कर रहे थे। देश भर में लोग खुशियां मनाने लगे, झूमने लगे, दिवाली से पहले दिवाली मनाने लगे और ये तस्वीर साजिश रचने वालों के लिए करारा तमाचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। यह जीत सिर्फ रिपब्लिक भारत की नहीं है, बल्कि पूरे भारतवर्ष की जीत है। कुछ लोग न्याय को अन्याय की बेड़ियों में जकड़कर गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वो गुलफाम तो नहीं बन पाए, लेकिन गुलनशी जरूर बन गए। मैं अंदाज़े गुफ्तगू में यह कहना चाहता हूं, कोई वजह नहीं मेरे पास तुमसे बात करने की। कोई वजह तो दे दो तुम्हारे लिए कुछ खास करने की। महाराष्ट्र में कुछ चुनिंदा किस्म के लोग मेरा रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे। मेरे रास्ते में कांटे बो रहे थे, लेकिन आप लोगों के प्यार और स्नेह के आगे उनके कांटे भी मेरे लिए फूल बन गए। मैं तो आपके प्यार और स्नेह की खुशबुओं से भरा हूं, लेकिन जन सैलाब के आगे वो आज धूल हो चुके हैं। और पूरे देश में जन सैलाब की जो आंधी चल रही है, उस आंधी तूफान में उनकी आंखें खुल तक नहीं रही। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से मैं लगातार यही तो कह रहा था कि हम सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, हमें हमारा काम करने देना चाहिए। लेकिन मेरे ये सवाल
महाराष्ट्र सरकार को शूल की तरह चुभ रहे थे। मेरे तीखे सवाल उनकी आंखों का कांटा बन गए थे और उन्होंने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को अवैध तरीके से जेल में डाल दिया। लेकिन अर्णब गोस्वामी 8 दिन बाद दहाड़ते हुए जेल से बाहर आ गए। और एक दिन मैंने आपसे कहा था कि भगवान कृष्ण भी तो जेल में ही पैदा हुए थे और उन्होंने अपने मामा पापी कंस का वध करके प्रजा को उसकी यातना से आजादी दिलाई थी। और आज आपने देखा कि अर्णब गोस्वामी ने भी भगवान कृष्ण की तरह अन्याय के खिलाफ हुंकार भरी। मेरे कहने का मतलब है अर्णब तलोजा जेल से तप कर बाहर निकले और अर्णब के लिए जेल जेल नहीं तपस्थली रही। 8 दिनों की उस यात्रा में वो खूब तपे और फौलाद की तरह मजबूत हुए। उनके फौलादी इरादों को नई उड़ान मिली। मेरे कहने का मतलब है कि अन्यायी सरकार के सरोकारी मचान पर बैठकर मसान की उड़ान को नहीं देख पाएंगे। जेल के 8 दिनों में अर्णब गोस्वामी को 2 जेलों में भेजा गया। पहले उन्हें अलीबाग जिला जेल में रखा गया, इसके बाद उन्हें वहां से शिफ्ट किया गया तलोजा सेंट्रल जेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर उस वीडियो को दिखाना चाहता हूं जब अर्णब को अलीबाग जिला जेल से तलोजा सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जा रहा था। जिस गाड़ी से अर्णब को अलीबाग जिला जेल से तलोजा सेंट्रल जेल ले जाया जा रहा था उसकी खिड़की पर काला कपड़ा लगा हुआ था जिससे अर्णब बाहर न देख सके और कोई बाहर से अर्णब को न देख पाए। लेकिन मैं कई बार कह चुका हूं कि अर्णब के इरादे फौलाद से भी ज्यादा मजबूत हैं। महाराष्ट्र सरकार क्या, दुनिया की कोई भी ताकत अर्णब के बुलंद इरादों के सामने नहीं टिक सकती। और अर्णब के इरादे इतने मजबूत हैं कि हर दीवार छोटी पड़ जाती है। हर जेल की सलाखें खुद ब खुद अपना कद छोटा कर लेती हैं। मैं कह रहा था कि अर्णब को जिस गाड़ी में तलोजा सेंट्रल जेल से के लिए ले जाया जा रहा था उस गाड़ी की खिड़की पर काला कपड़ा लगा हुआ था। इसके बावजूद भी अर्णब ने देश की जनता को अपना संदेश दिया। वो किसी ना किसी बहाने देश की जनता से लगातार बातचीत कर रहे थे। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों से संवाद कायम कर रहे थे और उन्हें पूरे देश से भारी समर्थन भी मिला। लेकिन आज अर्णब गोस्वामी ने टेलीविजन के सबसे बड़े शो पूछता है भारत में देश को बता दिया कि जेल में बिताए 8 दिन उनकी जिंदगी के सबसे यादगार पल रहे और सबसे सार्थक दिन। और इन 8 दिनों की यात्रा में उन्होंने बहुत कुछ सीखा। हिंदी के मशहूर कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने अपने बहुचर्चित उपन्यास शेखर एक जीवनी में कहा है कि वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वो दृष्टा हो सकता है। और मुझे लगता है कि गे ने अर्णब जैसे फौलादियों को ध्यान में रखकर इन पंक्तियों को लिखा होगा। मेरे कहने का मतलब है कि अर्णब 24 कैरेट सोना बनकर जेल से बाहर आए और कुछ लोग हमें डराने की कोशिश कर रहे थे, धमकी दे रहे थे कि दिवाली जेल में मनेगी। लेकिन मैंने उनसे कहा था हम दिवाली नहीं महादिवाली का जश्न मनाएंगे और इस दिवाली की काली रात उनके नसीब को भी काली करने वाली है। मैंने कहा था कि हम एक एक सवाल का जवाब देंगे, एक एक सवाल का हिसाब भी देंगे, लेकिन यह भी कहा था कि हम अपने सवालों का हिसाब भी लेंगे। और आज अर्णब गोस्वामी ने महाराष्ट्र उद्धव सरकार से कुछ ऐसे ही तीखे सवाल पूछे जिनका हिसाब महाराष्ट्र सरकार को देना होगा।
लेकिन हमने पहले कह दिया था कि बाद में यह मत कह दीजिएगा कि आपने मेरे सवालों को सुना ही नहीं। मैं जानता हूं कि आपने अर्नब के सारे सवालों को सुना है, देखा भी है। अब महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को अर्नब के सवालों के जवाब देने होंगे। पहले लोगों को लग रहा था कि हम संघर्ष और टकराव से डरते हैं, तो मैं ऐसे लोगों को भी बताना चाहता हूं, ना तो हम संघर्ष से डरते हैं और ना ही टकराव से पीछे हटते हैं। हां, लेकिन यह सच है, पहले हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, और अगर कोई हमें छेड़ता है तो फिर उसे कहीं का छोड़ते भी नहीं है। सच के साथ हमने संघर्ष किया है, हमने झूठ को मत कर सच को बाहर निकाला है। हमारी तीखी नजरों से झूठ छिप भी नहीं सकता, और हमारी तीखी नजरें ही उद्धव सरकार को कांटे की तरह चुभती हैं। और संघर्ष तो अर्नब की जिंदगी का अहम हिस्सा है। वो सच से बार बार टकराते हैं, सच के भीतर से भी सच निकालते हैं, और जेल में बिताए इन 8 दिनों ने उन्हें और ताकत से लड़ने की शक्ति दी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जेल में बिताए वो 8 दिन उनकी जिंदगी के सबसे सार्थक दिन रहे। जेल में यातना के 8 दिन अर्नब की तपस्या के दिन थे। अर्नब ने जेल को तपोस्थली बना ली थी, और जेल से निकलने के बाद अर्नब ने बताया कि जेल में उनसे करीब 200 मीटर दूर एक छोटा सा टीवी लगा था। वहां उनके अलावा 25 और कैदी थे। हालांकि इतनी दूरी से वो टेलीविजन पर चल रहे समाचार को तो नहीं देख सकते थे, लेकिन आपके प्यार और स्नेह की आवाज को वो जरूर सुन पा रहे थे। देश और दुनिया से उनके समर्थन में लगातार आवाजें उठ रही थी, उनकी रिहाई की मांग हो रही थी, महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को बर्खास्त करने की मांग हो रही थी, और आपकी यही आवाज उन्हें ढांढस बंधा रही थी, उन्हें और मजबूत कर रही थी, उन्हें लड़ने की ताकत दे रही थी। और कल जब वो जेल से छूटे तो तलोजा सेंट्रल जेल के बाहर समर्थकों का बड़ा हुजूम था। भारी तादाद में लोग तलोजा जेल के बाहर इकट्ठा थे। कोई उनके लिए खाना लेकर आया था, कोई उनके लिए दुआएं कर रहा था, कोई उनके जोश जज्बे को सलाम कर रहा था, और हर किसी को उनके जेल से बाहर निकलने पर लोकतंत्र की खूबसूरती की खुशबू भी आ रही थी। हालांकि जेल में मौजूद दूसरे कैदी उन्हें बता रहे थे कि उनके लिए देश भर में दुआएं की जा रही हैं, मन्नतें मांगी जा रही हैं, उनके समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। यह आपके पुण्य का प्रताप है कि अर्नब इतने ताकतवर होकर बाहर निकले, और उन्होंने स्वीकार किया कि इससे पहले उन्होंने खुद को इतना ताकतवर महसूस नहीं किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अर्नब की यह ताकत आपकी दी हुई ताकत है, क्योंकि अर्नब देश की आवाज है, और उस आवाज को आपने इतना बल दिया है कि उनके दुश्मन बलहीन हो गए हैं। मतलब क्या, अर्नब के दुश्मन बलहीन हो चुके हैं, क्योंकि उनके सामने आते ही उनके दुश्मनों का बल आधा हो जाता है। लेकिन मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं जिन लोगों ने हम पर फर्जी केस लगाए हैं, वो हमारी हिम्मत तोड़ने का सपना देख रहे हैं, और उन लोगों ने सोचा था कि हमें कुचल देंगे, वो हमारा मान मर्दन कर देंगे। लेकिन मैं कहता हूं, कालिंदी में जितने कालियां हैं, हम सबके फन को कुचलेंगे, हम सबके विष का वमन करेंगे, और वामन बनकर 3 पग में उनकी छाती को भी नापेंगे। वो हमारी हिम्मत को कुचलना चाहते हैं, लेकिन हम वो हिम्मत वाले हैं कि बड़े बड़ों का पसीना भी छुड़ाते हैं, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान में अगाध भरोसा है, देश की न्याय व्यवस्था, अदालतों पर हमारा पूरा भरोसा है। हमने अपनी जंग को न्याय से जीता है,
हम शांति और न्याय के पुजारी हैं, लेकिन अगर हमारी पूजा में कोई विघ्न बाधा डालने की कोशिश करेगा तो हम उसी हवन कुंड में उसकी आहुति जरूर देंगे। उन्हें मेरे हौसलों से चिढ़ है, लेकिन ऐसे लोगों का मान मर्दन हम चढ़कर करते हैं। जो हमारे हौसलों से चिढ़ रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अर्नब और मजबूत होकर निकले। वो और मजबूत महसूस कर रहे हैं और हमारे रास्तों में कांटा बिछाकर जो कटीले बने थे, अब वो ककरीले बनकर खुद को कोस रहे हैं। आज पूछता है भारत में, अर्नब ने साफ शब्दों में कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पूरी तरह से हारे हुए एक इंसान हैं। वो हमें परेशान करने के लिए मुंबई पुलिस का सहारा ले रहे हैं, हम पर फर्जी केस दर्ज करवा रहे हैं, अवैध तरीके से गिरफ्तारियां करा रहे हैं, जबरदस्ती जेल में ठूसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं इन पंक्तियों को बहुत बार कह चुका हूं, फिर दोहराता हूं। रामधारी सिंह दिनकर अपनी लंबी कविता रश्मरथी में कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और महाराष्ट्र की उद्धव सरकार विवेकहीन हो गई। वो सत्य और असत्य का फर्क भी भूल चुकी है। देखिए, मैं लगातार ये कहता रहा हूं, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है और देश की सबसे बड़ी अदालत से हमें इंसाफ मिला है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अर्नब सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी ये लड़ाई सत्य और असत्य के बीच है, सच और झूठ के बीच है। और आपने कल देखा कि देश की सबसे बड़ी अदालत में हमारे सच की जीत हुई, देश के सच की जीत हुई। और इस बात को आप लोगों पर मैं छोड़ता हूं कि उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, कि देश की जनता से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र का माहौल उड़ाया जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मैं कहता हूं कि लोकतंत्र ना तो झुकेगा, ना घुटने टेकेगा और ना ही लोकतंत्र कभी हारेगा। हां, यह जरूर है कि हम उनके लिए खोह तंत्र बना रहे हैं। लेकिन अब उद्धव ठाकरे की बेचैनी दिख रही है, उनकी बौखलाहट झलकने लगी है। और मैंने पहले ही कहा था कि सच के तमाचे में आवाज नहीं होती है, लेकिन वो सच के तमाचे को झूठ का तमंचा समझ रहे थे। अब उद्धव ठाकरे को 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लोकतंत्र की ताकत समझ में आ रही है। मैं उद्धव सरकार और मुंबई पुलिस से पूछना चाहता हूं, क्या किसी को ऐसे काले कपड़े में आतंकवादियों की तरह ले जाया जाता है? अर्नब गोस्वामी तो देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, और एक बड़े पत्रकार के साथ क्या ऐसा सुलूक शोभा दिया? और जिसने भी इस वीडियो को देखा वो शर्म से भर गया। वो महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के लोकतंत्र पर शर्मिंदा हो रहा था। वो अर्नब की गिरफ्तारी पर खुद को गिरफ्तार महसूस कर रहा था। लोकतंत्र का ऐसा मजाक पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन मैं आप लोगों से एक जरूरी बात कहना चाहता हूं। अकेले अर्नब से लड़ने के लिए जनता के करोड़ों रुपए पानी में बहा दिए। उनका एजेंडा सिर्फ रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अर्नब तो एक खुली किताब है, क्रिस्टल की तरह क्लियर हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, उन्हें आर पार देख सकते हैं। लेकिन उनसे बात करने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि अर्नब के सामने होने का मतलब है सच से सामना होने वाला है, क्योंकि वो झूठ की किताब को खोलने में बहुत माहिर हैं। अर्नब सच और झूठ को पलक झपकते ही स्कैन भी करते हैं। और उद्धव ठाकरे को अगर अर्नब से बात करनी है तो आंख में आंख डालकर बात करनी होगी। आंख चुराकर उनसे बात नहीं हो सकती, क्योंकि उनके सवाल इतने तीखे और सच्चे हैं। वो झूठ की कढ़ाई में
कच्चे ही रह जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है, ऐसा कोई झूठ नहीं है जो हमें झुका दे, ऐसी कोई साजिश भी नहीं जो हमें डरा दे, और ऐसी कोई सरकार नहीं है जो हमें सवाल पूछने से रोक दे। हम तो लगातार सवाल पूछते रहेंगे और उन सवालों के जवाब चाहिए, और इस जवाब देने के लिए हम मजबूर भी करते रहेंगे।